मोना सिंह जी, इट्स बिन अ ग्रेट ईयर आपके लिए। एक से एक काम आपने किया है। जस्सी जैसी कोई नहीं, एक क्रेज बना पूरे देश में। वहां से मेड इन हेवन, कफस, काला पानी, एक से एक बेहतरीन काम आप कर रही हैं। तो ये सब किस तरह से आपके पास आ रहा है और ये वर्ष कैसा रहा है आपका साल? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो दिल्ली! आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे जब भी बोलो दिल्ली आना है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और लोगों का दिल बहुत बड़ा है। द ईयर 2023 मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास रहा है बिकॉज आई हैव 3 रिलीजेस बैक टू बैक, स्टार्टिंग विद कफस, जो खुद में एक बहुत ही यूनिक शो रहा है, टॉकिंग अबाउट वेरी बोल्ड कॉन्सेप्ट इन कफस। फिर उसके बाद आया मेड इन हेवन, जिसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं। माई कैरेक्टर स्पेशली बुलबुल जौहरी, आई गॉट सो मच लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड फिर आया काला पानी, विच टॉक्स अबाउट अ पैंडेमिक। सबने देखा है काला पानी? डॉक्टर सौदामिनी सिंह जिंदा हो गई। सो जब मुझे ये तीनों रोल्स ऑफर हुए थे अर्चना, आई वाज सो हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है, एंड दैट इज व्हाट एक्टर्स रियली वांट, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि आप अपना सपना जी रहे हैं, यू नॉट रिपीटिंग योरसेल्फ, यू नॉट डूइंग सिमिलर कैरेक्टर्स। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ओटीटी इतने बड़े वे में इंडिया में आया है और हम इंडियंस ने ओटीटी को इतना एम्ब्रेस किया है अच्छे से। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड सेलिब्रेटिंग दिस फेज। बिल्कुल, उस पर आगे बात करूंगी, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर तेलगी स्कैम, जिसमें आप स्कैम 3 में जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं, तेलगी के बारे में यहाँ पे कितने लोग अभी भी जानते हैं कि क्या था वो स्कैम? अच्छा, देखा हुआ इतने लोगों ने है। तो हम लोग खबरों में ये पढ़ते थे कि उसने 85 लाख रुपए बार में उड़ा दिए किसी पे। 90 लाख? 90। आपके लिए वो कैरेक्टर कैसा था टू एसोसिएट? और मुझे पता चला आपने उस वक्त वजन भी पुट ऑन किया। यू लुक वेरी कन्विंसिंग। जो हम लोगों ने उसके पिक्चर्स और वीडियोस चलाए, और आपका जो कैरेक्टर है वेरी कन्विंसिंग। उस रोल को, उस रियल कैरेक्टर को प्ले करना कितना बड़ा चैलेंज होती है तैयारी? एज एन एक्टर आपका कोई भी कैरेक्टर को प्ले करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रियल लाइफ इज मोर चैलेंजिंग, नहीं? रियल लाइफ इज मोर चैलेंजिंग इन द सेंस कि अगर आप बायोपिक कर रहे हैं, अगर लोगों ने उस कैरेक्टर को कहीं पेपर्स में या कहीं वीडियो में देखा है, अगर वो जानते हैं उस कैरेक्टर के बारे में, तो उसको उसके कितने करीब आप लेके जा सकते हैं, वो एक चैलेंज रहता है। बट यहाँ पे मेरे लिए वो चैलेंज नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब मेरी कास्टिंग हुई थी, तो उसके बाद मुझे 1 साल तक वेट गेन भी करना था और शूटिंग शुरू होने का वेट भी करना था। 10 किलो, 20 किलो? 20 किलो। मतलब फिर खाने में तो सारा आपको जितना मन करता होगा, क्या क्या खाते थे? एक बार एक दिन का डाइट बता दीजिए जरा, ये 20 किलो कैसे पुट ऑन करते हैं? सुबह मेरा 5 से 6 अंडों का ऑमलेट होता था, और ब्रेड 4 पीस ब्रेड के होते थे जिसपे बटर लगा होता था। उसके बाद में एक शेक बनाना पड़ता था मुझे, वो जो सबसे इरिटेटिंग था। उसके अंदर ओट्स, आइसक्रीम, खजूर, बादाम, और यही तो जिंदगी हमें चाहिए। ये वही मैं कहता हूँ कि जब लोगों के चीट डे होते हैं, जब लोग बहुत खाते हैं, मेरे लिए चीट डे वो होता था जब मैं नहीं खाता था। ओह। तो अल्टीमेटली फिर वो 20 किलो आपने पुट ऑन किया? मतलब 18 से 20 के बीच में मैं फ्लक्चुएट करता रहता था शूटिंग के दौरान। और कैसे रिसर्च किया आपने इस कैरेक्टर पे? रिसर्च मेरा ज्यादा मैंने स्क्रिप्ट को ही अपना बाइबल माना था। मैं हंसल सर ने मुझे कहा था, जो हमारे शो रनर थे, कि स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान देना, ज्यादा तुम इसको आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स या वगैरह उसमें मत जाना, क्योंकि अगर तुम उस तरीके से उसको देखोगे कैरेक्टर को, तो शायद तुम उसको जज करोगे एक एज अ स्कैमस्टर। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू दिस कैरेक्टर, यू हैव टू थिंक दैट यू आर डूइंग राइट in order to make it honest. So I had to go with the script. मैंने स्क्रिप्ट को ही अपना सब कुछ माना और उसी के हिसाब से मैंने उसको प्ले किया। मोना, पता है आप मेरी फेवरेट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लीड कैरेक्टर्स औरतों को मिले, हम लोग उसके लिए हुर्रे हुर्रे करते रहते हैं, बट यू डिड दैट। जस्सी जैसी कोई नहीं से लीड कैरेक्टर, वो वुमन के इर्द गिर्द नाम हो पूरे सीरीज का, वहां से लेकर ओटीटी तक, वो पूरी जर्नी फॉर अ फीमेल एक्टर कहाँ पहुंची है? अर्चना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे प्रोफेशन में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एक्टर्स की क्रिएटिविटी मर जाती है।
if you're just doing the similar roles and staying in your comfort zone, जो मैं कभी नहीं रही हूँ. और मैंने ये अपने पहले शो से ही सीख लिया था, जस्सी. मुझे लगा कि ये इतना डिफरेंट है, इतना आउट ऑफ द बॉक्स है. आई वॉज एक्चुअली स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मुझे कोई भी एवरेज चीज फिर भाई नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है एक्टर्स के लिए ये इंडस्ट्री आपको बहुत ज्यादा पेशेंस सिखा देती है. तो मैंने काफी वेट भी किया था. मैंने टीवी छोड़े हुए मुझे 8 साल हो गए. आई लेफ्ट इट एट अ टाइम व्हेन आई वाज स्टिल गेटिंग वेरी गुड रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज. बट मुझे ऐसा लग रहा था कि टीवी में बहुत कुछ कर लिया और अब इसके आगे क्या. सो फॉर सेल्फ ग्रोथ आई थिंक OTT इज द बेस्ट फेज, क्योंकि कैरेक्टर की एक जर्नी होती है. इट्स अ वेल रिटन show. Every show is well written now on OTT. We get a bound script in hand, जो TV में कभी नहीं होता था. Oh. Yeah, never. So as a woman, I always made sure that as an actor also to take up this responsibility कि मैं जो भी role करूं, it should have some nice message to the society, to the women, for their empowerment. कहीं ना कहीं मीडिया, फिल्में हमको बचपन से influence करती आई है, inspire करती आई है. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि as an actor ऐसे स्टोरी का हिस्सा बनो जो लोगों को इंस्पायर करे इन अ गुड वे. आप में से कितने लोगों ने जस्सी जैसी कोई नहीं या इनकी सीरियल्स देखी हैं? कोई डायलॉग सुनाएगा उनका या तेलगी साहब का? कोई डायलॉग कौन सुनाएगा? चलिए बीच में आ जाइए. कुछ ही देर में अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि मोना जी गाती भी बहुत अच्छा है ना? मैं बहुत अच्छा नहीं गाती, बट मैं गा लेती हूँ. गा लेती है. पर वो गाना अभी हमें सुनाएंगी, लेकिन उसके लिए कम ऑन, कोई तो मेरे पास स्टेज पे आओ. यू विल हैव टू stage- सिंग फॉर मी फर्स्ट.